PIA फोकर 27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से चला था, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची रवाना होने को तैयार खड़ा था। रवानगी से कबल जहाज में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया, ख़वातीनो हजरात अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफर को रवाना होने वाले हैं। इस छोटे से एयरक्राफ्ट में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। शाम 5:30 बजे जहाज अपनी मंजिल कराची के लिए आसमान की जानिब बुलंद हुआ और उसे 6:30 बजे कराची पहुंचना था। परवाज के 20 मिनट के बाद एक दराज कद जवान उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस खालिदा आफरीदी ने सामने आते हुए गुजारिश की कि सर आप तशरीफ रखें, कॉकपिट में आपको जाने की इजाजत नहीं। वो शख्स उन्हें धक्का देकर हटाते हुए पायलट तक पहुंच गया और पिस्टल निकालकर पायलट उजैर खान की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया कि वो उसके हुक्म का पाबंद है। उस लम्हे उस दहशतगर्द के 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल मुसाफिरों पर तान लिए। इनमें से एक ने कुछ पैकेट जिस्म के साथ बांध रखे थे जो कि फटने वाला खतरनाक मटेरियल था। खौफ और हरास की फजा जहाज में सरायत कर गई। दहशतगर्द ने कैप्टन उजैर को हुक्म दिया कि ये जहाज कराची नहीं, इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। उसने कैप्टन उजैर को गालियां दी और उन्हें गन पॉइंट पर धमकाया। कैप्टन ने जहाज में मुसाफिरों को आगाह किया कि मौजूद ख़वातीनो हजरात, जहाज हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया एयरबेस राब्ता पैदा करके उतरने की इजाजत मांगने को कहा। कैप्टन उजैर ने जाहिरी तौर पर इजाजत हासिल करने की कोशिश की और साथ ही जहाज की समत भी बदल दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि रडार जहाज की समत बदलने की निशानदही कर रहा था और तमाम सिग्नल्स ट्रेस कर लिए गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट F-16 उसी वक्त फजा में बुलंद हुए और उनका हदफ था PIA फोकर को घेरना, जो किसी सूरत पाकिस्तान सरजमीन से बाहर नहीं जा सकता था। दहशतगर्द ने कैप्टन उजैर को इंडियन हेडक्वार्टर राब्ता करने को कहा। उन्होंने इंतहाई शराफत से बज़ाहिर हुक्म की तामील करते हुए अपने ही एयरबेस हेडक्वार्टर मिलाते साथ ही एक मखसूस कोड नंबर बोला। ये महज नंबर ही थे, लेकिन इस मखसूस कोड का मतलब था कि जहाज हाईजैक हो चुका है। कैप्टन साहब ने पूछा क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इंतहाई होशियारी के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया, ये जाहिर करते हुए कि दूसरी जानिब से कॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। ये सब सुनते ही एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में आला हुक्काम की अर्जेंट मीटिंग में एक्शन प्लान बनाया गया। ये मालूम हो चुका था कि दहशतगर्द जहाज इंडिया लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन एक्शन प्लान में फैसला ये हुआ कि फोकर को हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। इसके लिए पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता और जर्रार कमांडो फोर्स बटालियन से दस्ता मंगवा लिया गया। पाक आर्मी रेंजर्स का दस्ता भी हाई अलर्ट था। असल ड्रामा तो अभी शुरू होने को था। कैप्टन उजैर खान अपने सिस्टम से मिलने वाले खामोश सिग्नल से जान चुके थे कि वो 2 अदद फाइटर जेट के घेरे में हैं, जिनका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। अब उन्होंने दहशतगर्दों के लिए बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास काफी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली ले जा सके, हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी। हाईजैकर्स का ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट तंजीम से था और वो हर सूरत जहाज न्यू दिल्ली ले जाना चाहते थे। उनके पास नक्शा भी था और वो नक्शा देखकर आपस में बातें भी कर रहे थे। वो बार बार नक्शा देखते हुए भुज एयरपोर्ट को नक्शे में देखकर जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भुज एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहां तक जहाज जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन हेडक्वार्टर से इजाजत लेना होगी। अब अगला मरहला भुज एयरपोर्ट राब्ता करके उतरने की इजाजत लेने का था। कैप्टन अजीज जानते थे करीबी एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट ही था। उन्होंने वहां राब्ता करते हुए ये पूछा कि क्या ये भुज एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये पाकिस्तानी हुक्काम को उनका सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द भुज एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में ठेठ हिंदी में एक तरबियत याफ्ता एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करना शुरू की। यहाँ से दहशतगर्दों ने उनसे मज़ाकरात करना शुरू किए और कहा कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी की तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ 33 मुसाफिर हैं, 5 अमले के लोग हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजुर्बे करने के खिलाफ हैं और इस हाईजैक से वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो ये तजुर्बे न करें। उसके साथ ही उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए और कहा कि वो इंडिया की मदद करेंगे और पाकिस्तान का ये जहाज इंडिया लेकर दाखिल होना चाहते हैं। उन्हें भुज एयरबेस पर उतरने दें ताकि जहाज को ईंधन और मुसाफिरों को खुराक पानी दिया जाए। इंतहाई होशियारी से ऑफिसर ने ठेठ हिंदी बोलते हुए दहशतगर्दों को तासुर दिया कि वो इंडिया से बोल रहा है। साथ में उसने उनकी शनाख्त के बारे में पूछा कि वो कौन है।
हम आप पर एतबार क्यों करें। नतीजे में दहशतगर्दों ने अपना नाम और रिहायशी इलाकों के बारे में बताया कि वो बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक रखते हैं। सिक्योरिटी अफसरान ने मिनटों में उनका डाटा हासिल कर लिया। कुछ तगोदौ के बाद उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद उनकी डिमांड मंजूर करते हुए भुज एयरपोर्ट उतरने की इजाजत दे दी गई है। खुशी से दहशतगर्दों ने जय हिंद और जय माता की जय के नारे लगाए, जबकि दूसरी जानिब हेडक्वार्टर से भी जय हिंद के नारे लगाए गए। कैप्टन अजीज को अपने अफसरान की जानिब से इस सारे ड्रामे का और जाली नारों का इल्म था, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे। इस दौरान हंगामी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट से पायलट्स को कॉल करके तमाम जहाजों को एयरपोर्ट से हटाने का हुक्म दिया गया। शिकार के लिए जाल तैयार किया जा रहा था। पुलिस फोर्स ने एयरबेस की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। कमांडोज और रेंजर्स मुस्तैद खड़े थे। अफसरान की निगाहें स्क्रीन पर थीं। अब जहाज ने टाइम पास करना था, इसलिए कि वो पहले ही से हैदराबाद की हुदूद में ही था। कैप्टन उजैर कमाल होशियारी और जहानत से जहाज मजीद बुलंदी पर ले गए और वहीं एक जोन में घुमाते रहे और जाहिर ये करते रहे कि वो इंडिया जा रहे हैं, जबकि F-16 के फाइटर जेट उनके इर्द गिर्द थे। फाइटर जेट उनको मॉनिटर कर रहे थे, जिनका कैप्टन उजैर को बखूबी इल्म था। रात के उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पर तमाम लाइट्स बंद कर दी गईं, साथ में सारे शहर की बिजली भी बंद कर दी गई, ताकि दहशतगर्द रात के अंधेरे में इलाका न पहचान सकें। एयरपोर्ट बेस से पाक सरजमीन का हिलाली परचम उतार कर इंडिया का परचम लहरा दिया गया। हेडक्वार्टर से हिदायत हिंदी में दी जा रही थी और फिर कैप्टन साहब जहाज को लेकर रडार सिग्नल्स को फॉलो करते हुए जाली भुज एयरपोर्ट को लैंड करने वाले थे। सारा एयरपोर्ट खाली था। वहां दहशतगर्दों ने इंडिया का परचम लहराते देखा तो जय हिंद के नारे बुलंद किए, साथ में कैप्टन उजैर को गालियां दी। तमाम कमांडोज, जर्रार फोर्स के जवान और आर्मी रेंजर्स घात लगाए जहाज के उतरने का इंतजार कर रहे थे। जहाज उतरते ही पुलिस फोर्स और रेंजर्स ने घुप अंधेरे में गाड़ियां जहाज के आगे खड़ी कर दी कि वो टेक ऑफ न कर सके। फिर वहां के अमले के रूप में 3 अहलकार बातचीत के बहाने जहाज में बगैर हथियार के जायजा लेने के लिए दाखिल हुए। वो पुलिस फोर्स के तरबियत याफ्ता खतरनाक कमांडोज थे, जिन्होंने रजाकाराना तौर पर जहाज के अंदर बगैर हथियारों के दाखिल होने के लिए खुद को पेश किया था। उन्होंने इंडियन फोर्स की वर्दी में ठेठ हिंदी लहजे में दहशतगर्दों से बातचीत करना शुरू की, गोया ये इंडिया था और ये भुज एयरपोर्ट है। दहशतगर्द ईंधन और खुराक चाहते थे, लेकिन बातचीत तवील होती जा रही थी। तीनों अहलकारों का हदफ था कि वो जहाज के अंदर की सूरत हाल का जायजा लें, खास तौर पर वो शख्स जिसने जिस्म पर पैकेट बांध रखे थे। वो उनके हथियारों को भी देखना चाहते थे कि एक्शन की सूरत में जहाज में मौजूद खवातीन और बच्चों को किस तरह महफूज रख सकते हैं। एक अहलकार ने दहशतगर्दों को कायल किया कि आप पहले ही इंडिया में हो, इसलिए औरतों और बच्चों को यहीं उतार कर आप दिल्ली चले जाओ। रात 11 बजे जहाज से आखिर औरतें और बच्चे उतरना शुरू हुए। इन मुसाफिरों के जहाज से उतरने की देर थी कि जहाज के चारों तरफ अंधेरे में खामोशी से रेंगते हुए कमांडोज एक ही हल्ले में तेजी के साथ पहले और दूसरे दरवाजे से अल्लाह अकबर की चिंगाड़ के साथ दहशतगर्दों पर हमलावर हुए। अल्लाह अकबर के नारे ने दहशतगर्दों को हैरत ज़दा कर दिया कि ये इंडिया में अल्लाह अकबर का नारा कैसे बुलंद हुआ। बदहवासी में एक दहशतगर्द ने फायर किया जो जाया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक 2 मिनट के अंदर तीनों दहशतगर्दों को काबू करके बांध दिया गया। वो हैरान परेशान थे, ये भुज एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर वाले कहां से आ गए। चीफ कमांडो ने आगे बढ़कर जमीन पर बंधे हुए दहशतगर्दों की तरफ झुकते हुए उनकी हैरत ज़दा आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन उजैर बड़े ही सुकून से बैठे सारी सूरत हाल खामोशी से देख रहे थे। फिर वो बड़े आराम से अपना बैग उठाते हुए दहशतगर्दों के करीब से मुस्कुराते हुए जहाज से उतर गए। इस सारे ड्रामे के हीरो कैप्टन उजैर को एजाजी मेडल दिए गए, इसलिए कि उन्होंने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया, दुरुस्त कोड बोला, खुद ही जहाज को बुलंदी पर ले गए और ईंधन न होने का बहाना भी उन्होंने यूं ही बनाया था। गालियों के जवाब में उन्होंने सब्र से काम लिया। इस मिशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस फोर्स, आर्मी अफसरान, कमांडोज और पुलिस फोर्स के सरबराहान को भी एजाजों से नवाजा गया। 17 साल बाद 2015 में तीनों दहशतगर्दों को 28 मई को सजाए मौत दे दी गई। कैप्टन उजैर की जहानत, अक्लमंदी और होशमंदी ने पाकिस्तान को किसी अजीम नुकसान से बचा लिया। वो बाद में ट्रेनी पायलट्स को लेक्चर भी देते रहे और जब इस वाक़े के बाद सहाफियों ने उनसे सवाल किया तो वो बोले, अगर दुश्मन ये समझते हैं कि हम मौत से डरते हैं तो सुन लें, मुसलमान मौत से नहीं डरता और शहादत तो मुसलमान के लिए इनाम है। पाकिस्तान के दुश्मनों को खबर हो कि जिस वतन के बेटे इतने दलेर और जाननिसार हों, उस सरजमीन को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस इस मुल्क के
चप्पे चप्पे की हिफाजत अल्लाह की मदद से करेंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम व दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।